मॉर्निंग बच्चों, कल अपने पढ़ा था रिकार्डो का लगान सिद्धांत। फर्स्ट में अपने पढ़ा था विस्तृत खेती में लगान। जैसा कि अपन ने कल चर्चा की थी, विस्तृत खेती के अलावा रिकार्डो का लगान सिद्धांत की जो व्याख्या है वो दो और एस्पेक्ट पे है। दूसरा एस्पेक्ट है गहन खेती में लगान और तीसरा एस्पेक्ट है खेतों की स्थिति, उसकी लोकेशन क्या है, सिचुएशन लोकेशन क्या है, उस पर लगान। तो ये दोनों पार्ट अपन आज पढ़ेंगे। तो अपन ने विस्तृत खेती में ये मानना था कि भूमि का प्रकार हमने बताए थे, भूमि के टुकड़े के प्रकार हमने बताए थे। भूमि हमने ABCDE 5 प्रकार की भूमि की थी। ए भूमि श्रेष्ठ, बी भूमि ए से हल्की, फिर बी से सी हल्की, सी से डी हल्की और डी से ई हल्की। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे भूमि का जो गुणवत्ता है, भूमि की क्वालिटी है, वो कम होती जा रही है। आज हम भूमि का क्वालिटी नहीं देख रहे हैं। हम इस गहन कृषि गहन खेती में लगान के संदर्भ में जब बात करेंगे तो हम ये मान लेते हैं कि भूमि का एक टुकड़ा जो श्रेष्ठ किस्म का है, उस श्रेष्ठ किस्म के एक टुकड़े पर हम खेती करते हैं। मूल बात वही है, रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत है वो भूमि के ऊपर ही सारा निर्भर है। भूमि के संबंध में उन्होंने व्याख्या की है और भूमि के जो आधिक्य, जो आपका अंतर्मूलक लाभ है, जो आधिक्य है, लागत से ज़्यादा जो आपको प्राप्त हो रहा है, उसको उन्होंने लगान माना है। तो पहला था आपकी विस्तृत खेती में भूमि के प्रकार किए थे। अब है गहन खेती। गहन खेती में रिकार्डो कह रहे हैं कि भूमि का टुकड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और उस अच्छी क्वालिटी के टुकड़े पर हम यदि हमारी श्रम और पूंजी की मात्रा में परिवर्तन करें तो जैसे जैसे श्रम और पूंजी की मात्रा में परिवर्तन करेंगे वैसे वैसे हमारे उत्पादन में परिवर्तन होगा। ये सामान्यतः सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर ही ये आगे बढ़ता है नियम, क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है उसमें भी ये चीजें बताई गई हैं कि जैसे जैसे हम जो वस्तुओं की भूमि के टुकड़े को स्थिर मानते हुए श्रम एवं पूंजी की मात्रा में यदि हम वृद्धि करेंगे तो प्रारंभ में जो उत्पादन होता है वो तेजी से बढ़ता है, फिर एक सीमा पे आकर के उत्पादन धीमे धीमे कम होने लगता है। ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ देखिए गहन खेती में हमने ये माना है कि श्रम और पूंजी की इकाइयाँ हमने ली है। मान लीजिए 1, 2, 3, 4। अगर श्रम और पूंजी की इकाई 1 है तो लागत हमारी सबसे 50 आ रही है। 1 में 50, अगर दूसरा टुकड़ा लेंगे तो भी 50, तीसरा टुकड़ा लेंगे तो भी 50, चौथा लेंगे तो भी 50। यानी श्रम एवं पूंजी की इकाई जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हमारी हर इकाई के साथ 50 रुपए की लागत हमारी आएगी, ऐसा हम मानते हैं। और उत्पादन जो है वो पहले जब हम श्रम और पूंजी की इकाई बढ़ाएंगे तो पहले उत्पादन हमारा 200 रुपये का हो जाएगा। फिर अगला जो श्रम और पूंजी बढ़ाएंगे तो उत्पादन हमारा 170 रुपये का हो जाएगा। फिर अगली श्रम और पूंजी की मात्रा बढ़ाएंगे तो हमारा उत्पादन 100 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे उत्पादन जिस अनुपात में हम श्रम और पूंजी बढ़ाएंगे उसी अनुपात में हमारा उत्पादन बढ़ेगा नहीं और एक सीमा पे आने के बाद उत्पादन बढ़ना बंद भी हो जाएगा, उत्पादन में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रारंभ में सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, फिर दूसरे जो भूमि और श्रम और पूंजी का टुकड़ा काम में लेंगे तो उत्पादन थोड़ा सा कम होगा, फिर थोड़ा सा कम होगा, फिर थोड़ा सा कम होगा। और जब ये तीनों अवस्थाएं हमारे सामने आ रही, 4 श्रम और पूंजी के हमने भाग काम में लिए, लागत हमारी ये है तो लगान हमारे सामने आ गया। यहाँ 150 रुपये लगान, यानी 200 - 50, 200 हमारा उत्पादन है, 50 रुपये लागत है, लगान 150 रुपये। यहाँ उत्पादन 170, 50, 120 रुपये हमारा लगान आ गया। ठीक वैसे 100 रुपये हमारा उत्पादन, 50 रुपये लागत और 50 रुपये लगान आ गया। और यहाँ शून्य है तो ये सीमांत भूमि आ गई, सीमांत इकाई हो गई। इसके बाद में भी हम अगर और श्रम और पूंजी की इकाइयों में वृद्धि करेंगे तो हमें नुकसान होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए ये सीमांत इकाई हो गई। अब 4 इकाइयों के बाद में श्रम और पूंजी की इकाइयाँ हमें इसमें नहीं बढ़ानी चाहिए। 4 इकाइयों तक हम बढ़ाते तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से काम हो रहा है। इसके ज़्यादा ही, इससे कम यानी श्रम और पूंजी कम इकाइयाँ बढ़ा करके ही हम उत्पादन करेंगे। इसी तालिका को हमने डायग्राम के रूप में दिखाया है। देखिए यहाँ श्रम और पूंजी की इकाइयाँ हैं, एक्स एक्सिस पे श्रम और पूंजी की इकाइयाँ ये 1, 2, 3 और 4।
ये श्रम और पूंजी की इकाइयाँ हैं। हमने एक इकाई श्रम और पूंजी की दी, 200 रुपये का लागत उत्पादन हुआ। 2 दी, 170 रुपये का उत्पादन हुआ। तीसरी श्रम और पूंजी की इकाई दी, 100 रुपये का उत्पादन हुआ। चौथी इकाई दी तो 50 रुपये का उत्पादन हुआ। अब 50 रुपये से नीचे यानी सीमांत उत्पादन है, जितना लागत जितनी आ रही है उतनी ही हमें उत्पादन प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये लगान रहित सीमांत भूमि है, ये वाला जो है ये लगान रहित सीमांत भूमि आपके सामने है। इससे ऊपर जो दे रखा है यहाँ 150, 120, 50 ये हमारा लगान है, और इससे नीचे इससे आगे यानी इस चौथी इकाई से आगे हमें और श्रम और पूंजी की इकाइयों को हमें काम में नहीं देना है, नहीं तो हमें वापस नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो ये दूसरा प्रकार था गहन खेती में लगान, पहला था विस्तृत खेती में लगान, और तीसरा है खेतों की स्थिति यानी उसकी लोकेलिटी, उसकी दूरी। तो इसका एक उदाहरण रिकार्डो ने दिया था। जैसे मैं पहले आपको थोड़ा सा सरल शब्दों में समझा देता हूँ कि आपके उत्पादन की लागत, माल के उत्पादन की लागत एक समान है, आपका उत्पादन भी एक समान हो रहा है, आपके उत्पादन की कीमत भी आपको एक समान मिल रही है, लेकिन आपका जो टुकड़ा है, भूमि का टुकड़ा है, उसकी स्थिति शहर के नज़दीक है, गांव के नज़दीक है, या दूर कहीं दूरस्थ इंटीरियर में आपकी उसकी स्थिति है। अगर आपकी ज़मीन शहर के नज़दीक है तो आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कम लगेंगे। आपका जो भूमि का टुकड़ा है वो शहर से थोड़ा दूरी पे है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उस जो शहर के नज़दीक है उसके बजाय थोड़े ज़्यादा लगेंगे। और यदि बहुत दूरस्थ है तो आपके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे भी आपकी लागत में शामिल किए जाएंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन की लागत जब आपके खर्चों में शामिल हो जाएगी तो आपको नेट प्रॉफिट या लगान कितना आपके सामने आता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो मैं इस एक खेत की सिचुएशन कहाँ स्थित है उसके आधार पर मैंने डायग्राम बनाया है, इसको देखिए आप। हमने 3 प्रकार के खेत लिए हैं, A, B, C, 3 प्रकार के खेत हैं। एक खेत है इसकी शहर से या मंडी से, अनाज मंडी से दूरी एक की 2 किलोमीटर है, दूसरे की 6 किलोमीटर है और तीसरे की 10 किलोमीटर है, यानी अलग अलग दूरियों पे हैं। मैंने जैसे आपको बताया उपज जो है क्विंटल में 10 क्विंटल एक समान उपज आपके यहाँ हो रही है, एक समान उपज का भाव भी आपको कोई मिल रहा है तो 500 रुपये आपके सामने आ गए। 10-50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आप अपना भाव देख सकते हैं। तो 10 क्विंटल के लिए आपको 500 रुपये आपको मिलेंगे, ये निश्चित हो गया। तो आप एक खेत में अगर काम करते हैं तो भी आपकी उपज का 500 रुपये मिलना है, बी खेत में आपने उपज किया तो भी 500 रुपये आपको पैसा मिलना है, और सी खेत में आपने अगर उत्पादन किया तो भी आपको 500 रुपये उपज के मिलने हैं। अब आप आगे बढ़िए, ये लागत आ गई, उत्पादन लागत, यानी ये जो 500 रुपये मिल रहे हैं इसको जो तैयार किया गया है, माल को प्रोडक्ट को उत्पादित किया गया है, उसके लिए हमने एक समान है 280, 280, 280। अभी मैंने जैसा बताया कि लागत आपकी एक समान है, आगम आपकी एक समान है, एक समान भाव आपको मिलेंगे, एक समान उत्पादन आपका होगा, उसी स्थिति में बात कर रहे हैं। और खेतों की दूरी अलग अलग है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमारा जो उत्पादन में है वो 280, 280, 280 हो गया, लेकिन मार्ग में हमने चेंज किया है। चेंज क्यों किया है? एक खेत 2 किलोमीटर पे है, दूसरा 6 किलोमीटर पे है और तीसरा 10 किलोमीटर पे है। तो इसी आधार पर हम ये मान लेते हैं कि इस मार्ग में एक खेत का 120 रुपये हमें खर्चा बैठ रहा है, बी खेत जो 6 किलोमीटर उससे 180 रुपये खर्चा बैठ रहा है, सी खेत जो 10 किलोमीटर है उसका 220 रुपये खर्चा हमारे बैठ रहा है, ऐसा हम मान रहे हैं। तो जब ये उत्पादन व्यय के साथ मार्ग व्यय को शामिल कर देंगे तो कुल व्यय आ जाएगा एक प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए 400 रुपये, बी प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए 460 रुपये और सी प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए 500 रुपये। अब आप समझिए एक चीज को, आपकी उपज कितने रुपए की है? 500 रुपये की, यानी खेतों की स्थिति के संबंध में हम रिकार्डो का लगान की बात कर रहे हैं। हमें 500 रुपये हमारी उपज का मिलेगा, चाहे खेत ए हो, चाहे खेत बी हो, चाहे खेत सी हो। और हमारा जो खर्चा है, लागत है, वो क्या है? ये टोटल में हमारा उत्पादन और माल में मिला करके एक खेत में 400, बी में 460 और सी में 500। तो जब लगान की बात करेंगे तो लगान क्या है? आपकी लागत से ऊपर जो अधिक आपको मिल रहा है वो लगान है। तो यहाँ आपको अधिक कितना? 500 माइनस 400, 100 रुपये ये लगान है। यहाँ 500 माइनस 460 ये 40 रुपये लगान है। यहाँ 500 माइनस 500 यानी 0,
ये यहाँ सीमांत इकाई सीमांत दूरी आ गई। इससे दूरी पे यदि हमारा खेत होगा तो फिर उसमें उत्पादन करके बेचने का हमें नुकसान होगा, इसलिए हमें वो करना नहीं चाहिए। तो मैं बच्चों को एक बार समराइज इसको मैं पूरा कर देता हूँ रिकार्डो के लगान सिद्धांत को। मैंने कल भी आपको बताया था, आज फिर वही बता रहा हूँ। रिकार्डो ने अपने लगान सिद्धांत में मूल जो बात की थी वो बात की है कि ये भूमि के संबंध में लगान की बात कर रहे हैं, किसी और के मामले में बात नहीं कर रहे हैं। और ये अंतर्मूलक लाभ या आधिक्य को लगान के रूप में देख रहे हैं। अंतर्मूलक लाभ या आधिक्य का मतलब ये हुआ कि आपकी उत्पादन की जो लागत है उससे अधिक आपको क्या उत्पादन मिल रहा है, आपकी लागत से अधिक आपको जो उत्पादन मिल रहा है उसको लगान मान रहे हैं। उन्होंने अपनी व्याख्या में 3 प्रकार की जो बातें बताई, 3 प्रकार की भूमियां बताई। पहली थी विस्तृत खेती। विस्तृत भूमि में कृषि में उन्होंने बताया कि भूमि के अलग अलग टुकड़े हैं। उन्होंने एक ऐसे जगह का उदाहरण दिया जहां अभी तक कोई व्यक्ति नहीं रह रहा है, वहां जाकर के जब हम पहली बार रहना शुरू कर देंगे तो प्रारंभ में वहां उत्पादन शुरू कर देंगे। उसके बाद जैसे जैसे उत्पादन आवश्यकता ज़्यादा बढ़ेगी अनाज की, वैसे वैसे हम भूमि के अगले भाग में उत्पादन करेंगे और सबसे पहले श्रेष्ठ, फिर थोड़ा सा उससे नीचे ऐसे अलग अलग क्वालिटी में हम उत्पादन करेंगे। तो वहाँ भूमियों में हमने अलग अलग बांटा था विस्तृत खेती में। दूसरा उन्होंने बताया गहन खेती। गहन खेती में वो कह रहे हैं कि हम भूमियों को अलग अलग नहीं बांट रहे हैं, हमने भूमि का एक टुकड़ा सुनिश्चित कर लिया, वो उस भूमि के टुकड़े की क्वालिटी श्रेष्ठ होगी, बहुत अच्छी क्वालिटी होगी। उस अच्छी क्वालिटी के भूमि के टुकड़े में हम उत्पादन करेंगे, लेकिन उस उत्पादन करने में हम उसमें श्रम और पूंजी की मात्रा में परिवर्तन करेंगे। श्रम और पूंजी की मात्रा में परिवर्तन करने के माध्यम से हमें उत्पादन में जो वृद्धि होगी वो उसके हिसाब से हम उसका लगान निर्धारित करेंगे। जितना उत्पादन लागत से ज़्यादा अधिक के हमें उत्पादन का मिलेगा वो हमारा लगान होगा। और एक सीमा पर आकर के नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, वो सीमा इकाई होगी, यानी उसके आगे हम उत्पादन नहीं करेंगे, उससे पहले उत्पादन करेंगे, तभी लगान उससे हमें मिल पाएगा। तीसरा प्रकार उन्होंने दिया है खेतों की स्थिति, सिचुएशन, यानी उसकी लोकेशन कहाँ है उसके आधार पर। उसमें भी उन्होंने ये बताया है कि आपका खेत हो सकता है शहर के बिल्कुल नज़दीक हो सकता है आपका खेत शहर से थोड़ा दूर हो सकता है आपका खेत शहर से बहुत दूर हो। तीनों अवस्थाओं के अंदर हमने लगान बताया है। तो नीचे टेबल आपके सामने दे रखी है। उन्होंने ये भी माना है कि आपकी उपज हर खेत में शहर के नज़दीक, जिसको ए कहा है, थोड़ी दूर उसको बी कहा है, ज़्यादा दूर उसको सी हमने कहा है। प्रत्येक अवस्था में आपकी उपज एक समान लागत होगी, एक समान आपकी उपज के जो मूल्य आपको मिलेगा वो सब एक समान है, लेकिन आपका मार्ग में ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस है वो अलग अलग होगा। उसके आधार पे आप जब उसकी लागत निकालेंगे तो आपका लगान की स्थिति क्या होगी वो उसमें बताया गया है। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, आपकी दूरी के आधार पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति हो जाएगी, यानी आपका कुल लागत, उत्पादन लागत प्लस मार्ग में सब मिला करके आपकी आगम से बराबर हो रहे हैं, तो वहां जाकर के आपकी सीमांत स्थिति आ जाएगी। उसके आगे दूरी पर खेत होगा तो फिर लगान उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इसी के साथ आज अपन रिकार्डो के लगान सिद्धांत को यहाँ फाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।